बच्चों आप समझते हैं sp2 हाइब्रिडेशन। इसकी कहानी क्लियर होगी जब हम ये समझेंगे कि कैसे BF3 का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ BF3। अगर हम बात करते हैं बोरॉन के बारे में, तो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 और ये होता है 2p1। अगर हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ग्राउंड स्टेट ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। अब तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो बोरॉन को तो BF बनाना चाहिए था, B और F के बीच बॉन्ड बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, BF3 बनता है। इसका मतलब है फिर वही कहानी कि जब F अप्रोच किया होगा, अट्रैक्शन बढ़ा होगा, एनर्जी रिलीज कर गई होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाएगा, इसे कहेंगे बच्चों एक्साइटेड स्टेट। तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s में चला गया। देखो जितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं उतना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तो होना ही होना है, ठीक है, कम से कम बता रहा हूं, मतलब जितने बॉन्ड्स बन रहे हैं इतना ही समझो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जितने बॉन्ड्स बन रहे हैं उतने अनपेयर्ड होने चाहिए, सिंपल सी बात है। अनपेयर्ड है तब तो बॉन्ड बना होगा ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे उतने बॉन्ड तो बनेंगे। तो अब यहां देखो कि 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। नहीं बात कर रहा हूं सिंगल बॉन्ड के बारे में, बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि जितने बॉन्ड बन रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तो होने चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। सी बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये कहानी यही कहानी होगी। यहां सिर्फ क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, यहां कोई पाई बॉन्ड की कहानी नहीं। कैसे देखें जरा, तो ये बच्चों अगर हम बात करें यहां पर, यहां क्लियर है, थोड़ा सा और छोटा करो, ठीक। अब यहां देखो, यहां क्या हो जाएगा BF3, तो ये बच्चों मिक्स कर जाएगा, क्या बन जाएगा सेलेस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक एस और 2p मिक्स कर गया, तो ये बन जाएगा। और ये जब मिक्स करेगा तो आप याद रखिएगा एक ही तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक ही शेप एनर्जी के, कैसा होगा ऐसा बनेंगे, ये देखो 2 और ये क्या हो जाएगा 3, क्या बन जाएंगे 3 बन जाएंगे, देख रहे हो 1 2 3 ऐसा शेप होगा, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बन जाएंगे बच्चों, ये बन जाएंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 बन जाएंगे, ऐसा शेप होगा इसका, किसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। अब हम बात करें, अगर सिंपली इसको हम यहां पे ऐसे भी दिखा सकते हैं, 3 बच्चों 1 2 एंड 3। अब देखो एक फ्लोरीन यहां से बॉन्ड बनाएगा, एक यहां से बनाएगा, यहां से बनाएगा, 3 बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड्स। अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन जी के बारे में, तो फ्लोरीन की क्या कहानी है, 1s2 2s2 2p5 1 2 3 4 5। एक और फ्लोरीन 1s2 2s2 3 4 5। एक और फ्लोरीन 1s2 2s2 1s2 2s2 2p5। अब देखो ये 3 फ्लोरीन हो गए, एक यहां से बना लिया बॉन्ड, एक यहां से बना लिया, एक यहां से इधर, एक यहां से, तो क्या बन जाएंगे 3 से बॉन्ड बन जाएंगे बच्चों। तो ये कैसे बना सकते हैं देखें जरा इसको, ठीक है। अब आ जाएं, अगर हम बात करें तो देखो सिंपली अगर हम बात करें तो एक मिनट, एस बन गया, चले एक ऐसा हटेगा नहीं इसमें हमारा, मैं उस पेज बना देता हूं, ठीक है बच्चों। देखो ये बोरॉन जी हो गए, ये बोरॉन ये बोरॉन ये बोरॉन,
ठीक है, एक क्लोरीन यहां से आएगा, अप्रोच करेगा, BF3 है, BCl3 था वो, BF3, ठीक ठीक। अब एक फ्लोरीन यहां से ओवरलैप कर जाएगा, एक इधर से फ्लोरीन भैया अप्रोच करेंगे, एक इधर से अप्रोच करेंगे, और ये बच्चों ओवरलैपिंग हो गई, और ये हमारा बन जाएगा BF3। समझ में आ गई, ओवरलैपिंग हो गई। सिंपली ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ये फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन है, तो BF3 एंगल कितना है 120 डिग्री, ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा BF3 का फॉर्मेशन से समझ गया कैसे, तो एक S और 2P मिक्स हुआ यहाँ पे, ये बन जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये हमारा बन गया BF3 का फॉर्मेशन। समझ में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड इसके पास था, एक फ्लोरीन के पास भी था, ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ भी वही चीज, यहाँ भी वही चीज, और 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, कोई लोन पेयर नहीं था, तो क्या बन गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो क्लियर। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ C2H4 के बारे में। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, बड़ा फैमिलियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहां देखो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं, मतलब यहां पे सिंपल समझ जाएंगे, ये sp2, ये भी sp2 है बच्चों, कैसे 1 2 3 1 2 3, मतलब sp2 है। अब ये कैसे हुआ होगा ये देखिए जरा, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। फिर कार्बन के बारे में बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 2p2, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ग्राउंड स्टेट कंजुगेशन के बारे में, तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2s2, और ये है प्यारे बच्चों हमारे 2p2। अब कार्बन यहां क्लियर सी बात है, सामने दिख रहा है 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, ये भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो मैंने क्या बोला कि जितने बॉन्ड्स बनेंगे उतने क्या होंगे, उतने होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फिर यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट होगा और एक जुगाड़ कंसेप्ट आएगा, मतलब यहाँ पे दिखना चाहिए H को, कार्बन को भी और H को भी, जो भी अप्रोच करेगा कि भैया यहाँ पे 4 अनपेयर्ड हमको दिखना चाहिए दोनों कार्बन के पास। एक कार्बन बस दिख गया, अगला दूसरा कार्बन भी ऐसा ही होगा, और ये बच्चों अब क्या हो रहा है sp2, तो ये मिक्स कर जाएगा, क्या कर जाएगा, मिक्स कर जाएगा, और ये बन जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बन जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और हमको पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे थे, 1 2 3 1 2 3, तो दोनों कार्बन के बन जाएंगे। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ, अब बताओ, तो देखो अब एक पहला कार्बन का, ठीक तैयार, एक 2 और ये 3 हो गया। दूसरा कार्बन हो गया, एक कार्बन और एक कार्बन, ठीक, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड है, ऐसी है मेरे बच्चों, लाइक दिस, ठीक है। अब देखो कितना बढ़िया कहानी नजर आ रही है। मैंने क्या बोला था कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऐसा बनेंगे, इनका शेप कैसा होगा, ऐसा होगा, तो बस मैंने ऐसे बना दिया ताकि ओवरलैपिंग हो अच्छे से, समझ रहे हो ना, बस ऐसे बना दिया मैंने, मतलब जो ऐसे था खाली बस इसको घुमा दिए खाली उसको घुमा के ऐसे ले, ठीक। अब देखो, अब ये ओवरलैपिंग हो गई, ध्यान देना जरा, ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, बना लिए। एक ये यहां से बनाया सिग्मा बॉन्ड, एक यहां से बनाया सिग्मा बॉन्ड, एक यहां से बनाया सिग्मा बॉन्ड, एक यहां से बनाया सिग्मा बॉन्ड, ये हुआ H, ये हुआ H, ये हुआ H, और ये हुआ H। और ये क्या बना लेगा बच्चों, पाई बॉन्ड, क्या बना लिया, पाई बॉन्ड, ठीक है। इसी को ना आप ऐसे बोलते हो, देखते हो तो क्या बोलते हो, ये हुआ, देख रहे हो ना कितना अच्छे से बता रहा हूं, हाँ ये देखो, ये बन गया, ये जो सिंपली तुम ऐसे दिखा देते हो, तो कि दोनों कार्बन C2H4 में क्या है, sp2 में, किसमें है कार्बन, ये
sp2s सिग्मा बॉन्ड, sp2s सिग्मा बॉन्ड, sp2s सिग्मा बॉन्ड, sp2s सिग्मा बॉन्ड। ठीक, एग्जांपल और देखें जरा। अब बात करते हैं जरा फॉर्मेशन ऑफ SO2 के बारे में, SO2 के बारे में बात करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें अगर हम, जो आपको पहले मैं बता चुका हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, लेविस स्ट्रक्चर से भी ड्रॉ बताया था, वैलेंस बीबीटी का भी बताया था। अब तो यहां पर क्या होगा, जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2, एक लोन पेयर 2 + 1 3, 3 का मतलब क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा ये, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हुआ होगा, समझते हैं जरा इसको, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। सल्फर के बारे में बात करें तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सैलेस नियॉन 3s2, ये हो जाएगा 3p4। सल्फर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 10 दोबारा का 16। अब बात करें कुछ सल्फर के बारे में कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये हुआ नियॉन, ये हुआ 3s2 और ये हुआ 3p4, 1 2 3 और 4, और 3D यहां पर क्या है, खाली है। चले 3D क्या बेटा, खाली है। अब चूंकि SO2, अब देखो सामने बताओ SO2 बन रहा है और एक तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, सामने जा रहा है 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिंपल सी बात है। क्या बोला कि जितना बॉन्ड बन रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, तभी बनेगा। फिर होगा एक्साइटेड स्टेट की कहानी घटेगी। यहाँ पे आ जाओ, ये हुआ नियॉन और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर गया, चूंकि 4 बॉन्ड बन रहा है भैया, तो ऐसा होना है। ये देखिए 1 2 3, यहाँ आ जाओ। बहुत बढ़िया, SO2 का स्ट्रक्चर लोग नहीं बता पाते, बता रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। sp2 हाइब्रिडेशन है, sp2 देखो ये मिक्स कर जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा सैलेस, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और ये क्या बनाएंगे, खुद सोच लो, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो देखें जरा sp2 हाइब्रिडेशन, देख रहे हो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखें जरा कहानी इसकी, तो कैसे बनेगा बच्चों। अब देखो, तो ये बन जाएगा, यहीं से लें, थोड़ा छोटा करें इसको, ये ज्यादा समझ में आएगा, तुमको यहाँ नजर आएगा तो चलो ठीक है, हटाओ, ऐसी बना देता हूँ। ठीक है, देखो तो सीमा बनने जा रहा है, देखो फिर से। अब ये सीमा बना, बताओ जल्दी से, बना कैसे बना, बताओ जल्दी। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यू नो दैट। ऑक्सीजन की कहानी बताओ जल्दी से हमको, ऑक्सीजन जल्दी बताओ कहानी ऑक्सीजन की। तो 1s2, 2s2 और 2p4, 1 2 3 4। फिर एक और ऑक्सीजन है भाई, मैं इतना दिखा रहा हूं ताकि बच्चे समझ पाए। 1 2 3 4। अब देखो कहानी, ये वाला यहां बनाया सिग्मा बॉन्ड, सही है। फिर ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, यहां बनाया, इसके साथ बनाया सिग्मा बॉन्ड्स, याद करो, इसके साथ इसका सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये पाई बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, एक इसके साथ बनाएगा, इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है बच्चों मेरे, तो देखो अब यहां बना लो, यहां बना लो, देखो अब यहां बना लीजिए जल्दी से। ये हुआ S, ऑक्सीजन, हो गया। अब एक ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, सिग्मा, तो यहां बन जाएगा पाई। क्या बन गया, पाई। कैसे पाई बनेगा समझो, कैसे पाई बनेगा, ये दो बन गया सिग्मा बॉन्ड्स, क्लियर। ये लोन पेयर है, यहां दिखा दो, हो गया। याद रखो ये लोन पेयर जो है sp2 का ही पार्ट है, रिमेंबर दैट। ठीक है, अब यहां पर आइए, अब ये कैसे बनेगा, देखो एक इसका, एक P से एक D से बनेगा,
एक पी से और एक डी से बनेगा, एक पी से बनेगा और एक डी से बनेगा, एक पी से और एक डी से बनेगा। एक पी तो पी पाई और पी पाई, ये बन गया। और एक डी से बनेगा डी पाई और इसका पी पाई। ओ का तो हमेशा पी होगा, एक सल्फर का पी, एक सल्फर का पी और एक सल्फर का डी। ये तो पूछता है कितने पी पाई बॉन्ड्स बनेंगे, डी पाई पी पाई बॉन्ड्स, और कितने पी पाई बॉन्ड्स बनेंगे। ये हो गया बच्चों SO2 का स्ट्रक्चर। और हम बात करें लास्ट एग्जांपल SO3 का, अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ SO3, तब क्या होगा। SO3 के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो फिर सल्फर के बारे में बात करें अगर हम, ये हो जाएगा नियॉन 3s2। और अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन के बारे में अलग से नहीं लिखेंगे हम। अब यहाँ ऑक्सीजन तुम समझ लो, ऑक्सीजन यहाँ पर देख रहे हो कि 2 अनपेयर्ड है, हर ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, तो ये हो जाएगा 3s2 3p4। और यहाँ 3d खाली है, क्या खाली है, 3d खाली है। अब यहाँ आता है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, और इसको पूरा दिखाई दो एक बार। नियॉन हो जाएगा 3s2, ये हो जाएगा 3p4। ग्राउंड स्टेट क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन 3s2 और ये बच्चों हो जाएगा 3p4। तो 1 2 3 4, और यहाँ 3d क्या है, खाली है। 1 2 3 4 खाली है। अब यहाँ आता है, देखो अब SO3 बनने जा रहा है। क्या बनने, SO3 बनने का मतलब क्या है, SO3 का अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो फटाफट, आप पहले बना चुके हो। अब यहाँ 6 बॉन्ड बनने जा रहे हैं, मतलब 6 अनपेयर्ड होने चाहिए। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करें, ये हो जाएगा नियॉन, ये यहां पे शिफ्ट कर गया, हो गया। अब देखो बात यहां से बनी नहीं, क्योंकि 6 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब फिर यहां से शिफ्टिंग हुई होगी यहां, ये हो जाएगा बच्चों सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। हमेशा याद रखना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। अब यहां शिफ्ट कर गया, यहां आ गए एक इलेक्ट्रॉन, यहां बच्चों 1 2 3, और यहां चला गया इलेक्ट्रॉन। ये देखो, अब क्या होगा यहाँ पे, कहानी यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, sp2, यहाँ देखो sp2, तो ये मिक्स कर गया, अरे यार बच्चों ये मिक्स कर गया, और ये बन जाएगा हमारा क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बन जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, देख रहे हो। अब देखो ये दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, और ये क्या बन जाएंगे, पाई बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक। अब देखते हैं स्ट्रक्चर इसके आधार पे, देखो यहां बन गया, समझना क्या बन जाएगा, 3 सिग्मा बन गया, यस और नो, सिग्मा सिग्मा, यहां से बन जाएगा एक सिग्मा, और यहां बन जाएगा सिग्मा, हो गया। अब पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे बच्चों, अब मैं क्या बोला, ऑक्सीजन के पास देखो, अब एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बना लिया। मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन के पास, याद रखना है चीज को, एक यहां से बना सिग्मा, एक यहां से बना, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन होगा, मैं दिखा नहीं रहा हूं, ठीक है ना, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। रुक जा मैं दिखाई देता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो ऑक्सीजन की स्थिति बता, फिर से बताओ, 1s2, रहा नहीं जाता है, मन नहीं मानता, बता ही देता हूँ, 2s2, तो समझोगे नहीं लोग, 1 2 3 4, SO3 है, 3 ऑक्सीजन है। देखो तो मुझे समझने में बड़ा टाइम लगा इसको, लेकिन अब समझा रहा हूं तो अब बढ़िया से समझ लीजिए। 1 2 3 4 ऑक्सीजन। केमिस्ट्री से ऐसी कोई चीज नहीं है, बता रहा हूँ, अगर डिटेल में समझोगे तो एकदम चीजें याद हो जाएंगी, 3 4। अब देखो, अब एक ऑक्सीजन यहां पर, ये वाला ध्यान दो बच्चों, ये बना लिया सिग्मा बॉन्ड, एक यहां से बनाया, एक यहां से बनाया, एक यहां से बनाया, 3। अब 3
पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक यहां से बनाया सिग्मा, कैसे बनाया सिग्मा बताओ, देखो 1 2 3 तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, यस सर, एक यहां से बनाया, यहां से, यहां से, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, अब बनेंगे पाई बॉन्ड, कैसे कैसे देख लो जरा। अब सल्फर के पास एक पी है, 2 डी है, मतलब एक पी पाई पे बनेगा, और फिर देखो एक पी से एक ये वाला इससे बनाएगा, क्या बन पी पाई, अब आ जाए क्या, देखो यहां पे आओ, एक पी वाला ओ का पी पाई बॉन्ड बना लिया, अब बचा 2 डी, तो एक इसके से, एक ये वाला इससे बना लिया पाई बॉन्ड, और ये वाला इससे बना लिया पाई बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर बताओ, अब स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा क्या, देखो O2 बन ये बना, अब यहां आ जाओ, ठीक है, ये पाई बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, और ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, बना लिया जाए, देखो तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अच्छा हो गया। अब कितना कितना पाई बॉन्ड होना, एक देखो, अब एक बना पी पाई, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा मान लेते हैं, ठीक है, ये सिग्मा। अब देखो इसका क्या था, पी पाई एक ही बना था ना, तो पी पाई और ये पी पाई, और फिर डी पाई, पी पाई, और फिर इसका भी डी पाई, और इसका पी पाई, आसान ना रही है, देख लो 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब इसका एक पी में खाली है, 2 डी में खाली है, तो इसका एक पी, ये 3 तो सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गए, अब इसका ये वाला इसके साथ बनाएगा बॉन्ड, पाई बॉन्ड पी पाई, और फिर ये और ये दोनों डी है, और ये दोनों का पी है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया स्ट्रक्चर, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, ठीक है, 3 का क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, 3 बन गया सिग्मा बॉन्ड, और 2 बन गए डी पाई पी पाई बॉन्ड्स बन गए, और एक बना पी पाई बॉन्ड, एक क्या बन जाएगा, पी पाई ये वाला, इसके साथ ये वाला, देख रहे हो, ये 3 सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए, ये सब ऑक्सीजन तो सब पी में ही है, एक पी के साथ आया, मतलब उसके साथ सल्फर के, ये वाला देख रहे हो, ये वाला और ये वाला क्या बना लिया, पाई बॉन्ड बनाया, पी पाई, फिर ये डी पाई पी पाई, फिर ये डी पाई और पी पाई, ये पता स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या बन गए, 3 बन गए सिग्मा बॉन्ड्स, एक बन गया पी पाई, और 2 बन गए डी पाई पी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स बन गए, मतलब डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हुई, डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हुई, और ये हुआ SO3 का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, थैंक यू सो मच।